हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक दैट इज हरियाणा इंडस्ट्री। हरियाणा इंडस्ट्री के ऊपर हम बेहतरीन 60 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हम करने वाले हैं दो पार्ट्स में। आज हम करेंगे पार्ट वन। तो सभी बच्चे सबसे पहले अपने नोट्स वाली नोटबुक निकाल लीजिए, ऊपर लिखिए जय मां सरस्वती। और फिर हम करते हैं अपना आज का जो चैप्टर है हरियाणा इंडस्ट्रीज। इससे रिलेटेड हम फैक्चुअल और एनालिटिकल क्वेश्चन करेंगे जो 30 रहेंगे। ये बाइलिंगुअल रहेंगे, दोनों भाषाओं में रहेंगे। कई बच्चों के कमेंट आए थे, मैसेज आए थे मेरे पास कि जो हमारी क्विज है वो बाइलिंगुअल रखी जाए, दोनों भाषाओं में रखी जाए। तो हम आपके लिए बाइलिंगुअल लेकर आए हैं क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जय मां सरस्वती के उद्घोष के साथ, जय मां सरस्वती लिखकर। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा, विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ द हरियाणा। कौन सी सिटी को मैनचेस्टर ऑफ हरियाणा कहा जाता है? पहले तो समझिए मैनचेस्टर क्या है। मैनचेस्टर एक जगह है जो कि है आपकी इंग्लैंड में, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। एक जगह का नाम है मैनचेस्टर। वहां पर सूती कपड़े की जो मिल है वो काफी ज्यादा है। सूती कपड़ा बनाने की मिल वहां पर काफी ज्यादा है। तो हरियाणा के किस शहर को मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पानीपत। क्या आंसर रहेगा इसका बेटा? ऑप्शन ए, पानीपत इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर इज द मारुति सुजुकी प्लांट लोकेटेड। मारुति सुजुकी का प्लांट कहाँ स्थित है? तो बच्चों ये गुरुग्राम में लोकेटेड है। गुरुग्राम को हम आईटी और बीपीओ का हब भी कहते हैं। आईटी और बीपीओ का हब भी कहते हैं। साथ ही साथ में गुरुग्राम में सबसे ज्यादा साक्षरता दर भी है। जितने भी आपके फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं, ऑफिस हैं जितने भी हैं, मोस्टली आपके गुरुग्राम में ही लोकेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अभी हमने बताया कि पानीपत को मैनचेस्टर सिटी भी कहते हैं इंडिया का। तो पानीपत हमने पढ़ा था, हमने अभी किया भी है कि जो मैनचेस्टर उधर काफी ज्यादा मिल है टेक्सटाइल की। तो पानीपत किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बच्चों? टेक्सटाइल के लिए। पानीपत किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? टेक्सटाइल। आपका आंसर क्या रहेगा? टेक्सटाइल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। HSIIDC का मुख्यालय कहाँ है? HSIIDC का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये रहेगा आपका पंचकुला में। कहाँ रहेगा बच्चों? पंचकुला में। आपको HSIIDC की फुल फॉर्म बतानी है कमेंट बॉक्स में। HSIIDC की फुल फॉर्म क्या बतानी है? फुल फॉर्म बतानी है कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में। जितने भी आपके ऑफिशियल ऑफिसेज हैं उनमें से मोस्टली पंचकुला में मिलेंगे। जो फाइनेंशियल ऑफिसेज हैं मोस्टली वो कहाँ मिलेंगे? गुरुग्राम में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? गुरुग्राम में। हिसार किस उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो यहाँ पर आ जाएगा स्टील एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। हिसार में स्टील एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का लीडिंग सेंटर है। यहाँ पर एक लेडी है जिनका नाम है सावित्री जिंदल। ये वर्ल्ड की 7th रिचेस्ट लेडी हैं। ये जिंदल स्टील की सीईओ है, जो हेड है। ये कौन है? सावित्री जिंदल। ये हिसार से एमपी भी रह चुके हैं। तो ये जो है वर्ल्ड की 7th रिचेस्ट लेडी हैं अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में आईटी कंपनियों का केंद्र कौन सा शहर है? हरियाणा में आईटी कंपनियों का कौन सा केंद्र है?
तो आपका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। मैंने अभी आपको बताया भी है कि जो गुरुग्राम है वो आईटी कंपनियों का केंद्र है। इसके विकास का कारण भी यही है कि यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में आईटी और बीपीओज खुल गए हैं। आईटी कंपनीज और बीपीओज खुल गए हैं। बेंगलोर के बाद सबसे ज्यादा आईटी कंपनी, बेंगलोर और पुणे के बाद सबसे ज्यादा आईटी कंपनीज कहाँ पर हैं? गुरुग्राम में है। बेंगलोर और पुणे के बाद सबसे ज्यादा आईटी कंपनी थर्ड नंबर पे किस में है? गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैज्ञानिक उपकरणों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? वैज्ञानिक उपकरण कहाँ पर हैं? सबसे ज्यादा कहाँ पर बनाए जाते हैं? अंबाला में बनाए जाते हैं। इसलिए अंबाला का दूसरा नाम भी क्या है? साइंस सिटी है। साइंस सिटी। साइंस सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? अंबाला जाना जाता है। लोकसभा की आरक्षित सीट कौन सी है? अंबाला है। दो लोकसभा के लिए आरक्षित सीटें हैं, अंबाला और सिरसा। बार बार आपको याद करवाता हूँ, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। साइकिल निर्यात के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर हो जाएगा सोनीपत। यहीं पर साइकिल कंपनी, हरियाणा में दो साइकिल कंपनी फेमस है, एटलस एंड हीरो। तो जो एटलस की एक ब्रांच है वो सोनीपत में भी है बच्चों। कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि एटलस की ब्रांच हरियाणा के कौन से शहर में है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सोनीपत। हीरो का कहाँ पर ऑफिस? गुरुग्राम में। एटलस सोनीपत। और हीरो का हो जाएगा गुरुग्राम। मारुति सुजुकी भी गुरुग्राम, हीरो भी गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा की जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदान किसका है? जीडीपी, जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? सर्विसेज का है। किस क्षेत्र का है? सर्विसेज। अब तीन तरह की इंडस्ट्री होती हैं। सबसे पहले होती है, एक मिनट, तीन तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, तीन तरह के सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा है टेरिटरी। तीनों में क्या डिफरेंस है? प्राइमरी जो सेक्टर होते हैं वो सीधे रिलेटेड होते हैं जमीन के साथ, पानी के साथ, लाइक एग्रीकल्चर है, वो प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। जो आपका मछली पालन है वो प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। सेकेंडरी सेक्टर, जब हम प्राइमरी सेक्टर की चीजों को मोल्ड करके प्राइमरी सेक्टर को
प्राइमरी सेक्टर की चीजों को मोल्ड करके न्यू चीज बनाते हैं, जैसे कि हमने गेहूं को चेंज करके आटा बनाया, ब्रेड बनाया, तो ये कौन से सेक्टर में हो जाएगा? कन्वर्जन ऑफ थिंग्स कम अंडर द सेकेंडरी सेक्टर। एंड टर्टियरी सेक्टर मींस दैट इज प्योरली सर्विस सेक्टर, जैसे कि बैंकिंग सर्विस है आपकी, और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वेरी द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एनडीआरआई लोकेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा करनाल। पहले यह बेंगलोर में स्थापित किया गया था, लेकिन इसे लेटर ऑन करनाल ट्रांसफर कर दिया गया, तो कर दिया गया था। तो आपको बेंगलोर में यह कब स्थापित किया गया था और इसे करनाल कब ट्रांसफर किया गया, दोनों के ईयर आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फरीदाबाद इज फेमस फॉर विच मैन्युफैक्चरिंग? फरीदाबाद किस विनिर्माण के लिए प्रसिद्ध है? क्या चीजें बनाई जाती है फरीदाबाद में? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑटोमोबाइल्स। क्या बनाया जाता है यहाँ पर? ऑटोमोबाइल्स बनाए जाते हैं। क्या बनाया जाता है यहाँ पर? ऑटोमोबाइल्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहतक में किसका विस्तार केंद्र है? रोहतक में किसका एक्सटेंशन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज इन रोहतक। हरियाणा का एक और बात बताना चाहूंगा। रोहतक का जो पुराना नाम था, फिर बाद में बताएंगे, जब दूसरे क्वेश्चन आएंगे उसमें बताएंगे आपको। हरियाणा का धान का कटोरा कौन सा जिला कहलाता है? हरियाणा का धान का कटोरा, जहां पर सबसे ज्यादा धान होती है, वो है कैथल। लेकिन जो सबसे ज्यादा राइस मिल है वो करनाल में है। तो हरियाणा का धान का कटोरा करनाल को कहा जाता है, क्योंकि राइस निकालने के लिए हमें थ्रेशर में डालना पड़ता है, राइस मिल में डालना पड़ता है, जहां से हमको राइस प्राप्त होता है। तो हरियाणा का धान का कटोरा करनाल को कहा जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा धान कहाँ होता है, तो वो कैथल हो जाएगा। अंबाला किस सामान के लिए केंद्र है? तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के लिए। यहाँ पर पश्चिमी वायुसेना का हेडक्वार्टर भी है। हैंडलूम कालीनों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? हैंडलूम कालीन मतलब कंबल वगैरह के लिए, चादरों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? पानीपत है। यहाँ पर किलो के भाव में कंबल मिलते हैं। गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी को क्यों कहा जाता है? वाई इज गुरुग्राम कॉल्ड मिलेनियम सिटी? बिकॉज ऑफ आईटी एंड बीपीओ हब, क्योंकि ये आईटी और बीपीओ हब है। आईटी और बीपीओ हब है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? मिलेनियम सिटी कहते हैं। अंबाला में वैज्ञानिक उपकरण उद्योग के विकास का मुख्य कारण क्या है? क्यों अंबाला में ज्यादातर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की ही फैक्ट्रीज हैं? क्योंकि यहाँ पर स्किल्ड आर्टिशियंस हैं। आर्टिशियन जो बनाते हैं चीजों को, वो यहाँ पर काफी ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं, और वो काफी स्किल है, वो चीजों को बना सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा स्किल्ड आर्टिशियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि वस्त्र 30% है और ऑटोमोबाइल 25% योगदान करते हैं, तो कौन बड़ा है? ए टेक्सटाइल, बी ऑटोमोबाइल, सी बोथ इक्वल, डी नन। तो दिख ही रहा है, तो वस्त्र यानी कि टेक्सटाइल है। तो आंसर हो जाएगा आपका टेक्सटाइल। ऐसे कई बार एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हम आपके लिए एनालिटिकल क्वेश्चन भी लेकर आए हैं। किस शहर की वृद्धि आईटी क्षेत्र से सबसे अधिक जुड़ी हुई है? कहाँ पर आईटी की सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है? तो आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। पानीपत का कौन सा उद्योग निर्यात में मदद करता है? तो हम पढ़ चुके हैं, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल। घूम फिर के वही क्वेश्चन आ रहे हैं, बस आपकी जो रीजनिंग है, एनालिटिकल पावर है, उसको चेक किया जा रहा है। कौन सा कृषि उद्योग उद्योग है? कौन से में से हम कृषि की जो चीजें हैं वो निकालते हैं? शुगर मिल,
आईटी सर्विस, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक। आंसर हो जाएगा शुगर मिल्स। शुगर मिल्स कैसे? जैसे कि आप शुगर केन लेंगे तो शुगर केन कहाँ पर होगा? एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस है इंडस्ट्री, जैसे कि ऑयल इंडस्ट्री है, शुगर केन शुगर इंडस्ट्री है, राइस इंडस्ट्री है, कॉर्न इंडस्ट्री है, ये सारी कौन सी होती हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं। हिसार को स्टील सिटी क्यों कहा जाता है? यहाँ पर राइस मिल्स है, चावल की मिल है, लार्ज स्टील इंडस्ट्री है, आईटी हब है, ऑटोमोबाइल से। तो आंसर हो जाएगा लार्ज स्टील इंडस्ट्री है, इसलिए हिसार को स्टील सिटी कहा जाता है। इसलिए हिसार को क्या कहते हैं बच्चों? हम स्टील सिटी कहते हैं। कौन सी सरकारी नीति ने हरियाणा के औद्योगिक विकास को बढ़ाया? पहले हरियाणा पिछड़ा हुआ था, तो क्या किया गया? एनसीआर की नीति बनाएगी। एनसीआर में क्या किया गया? जो भी दक्षिणी हरियाणा के इलाके थे उनको दिल्ली के साथ, एनसीआर के साथ लगता हुआ इलाका बताया गया, ताकि इसका भी विकास तेजी से हो सके। अब उद्योगों की कमी दिखाई देने लगी हरियाणा के अंदर, तो हमने एक नई पॉलिसी बनाई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2011, जिससे क्या हुआ? हरियाणा का औद्योगिक विकास तेजी से हुआ। 22 फरीदाबाद कंसीडर्ड एज एन इंडस्ट्रियल टाउन। फरीदाबाद को औद्योगिक नगर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्रीज है, यहाँ पर बहुत ज्यादा फैक्ट्री हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल टाउन कहते हैं। यही कारण है कि फरीदाबाद की जनसंख्या भी काफी ज्यादा है और जनसंख्या घनत्व भी काफी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर काम इजिली अवेलेबल है फैक्ट्रीज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस उद्योग में अधिकतम निर्यात क्षमता है? आईटी, हैंडलूम, लेदर, ऑटोमोबाइल्स। कहना क्या चाहता है क्वेश्चन? कि अगर किस फील्ड में हम देखें तो सबसे ज्यादा लोग बाहर जा रहे हैं, किस फील्ड में लोग सबसे बाहर जा रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा आईटी, क्योंकि आईटी सेक्टर के आजकल सबको जुड़ता है। इंडियंस जो है अमेरिका जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं। तो किस उद्योग में सबसे अधिक निर्यात किया जा रहा है? आईटी उद्योग में। जो हमारे यहाँ चिप्स बन रही है वो बाहर विदेशों में जा रही है, सिलिकॉन चिप। तो किस उद्योग में से सबसे अधिक निर्यात क्षमता है? आईटी के अंदर। मैन पावर की भी, और जो सामान है आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड वो भी, उसकी भी सबसे ज्यादा निर्यात क्षमता है, वो भी बाहर भेजा जा रहा है। गुरुग्राम के तीव्र विकास के मुख्य कारण क्या है? गुरुग्राम तेजी से विकसित क्यों हो रहा है? एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, टूरिज्म, लोकेशन नियर दिल्ली एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आंसर क्या हो जाएगा? लोकेशन नियर दिल्ली एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एक और कारण हो जाएगा, आईटी हब है और बीपीओ काफी है ज्यादा यहाँ पर, तो लोग सारे जो है इंक्लूड हो जाएंगे इसके अंदर। एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग और टूरिज्म इतना नहीं है। और एक और बात बताना चाहूंगा मैं आपको, जो सबसे ज्यादा ईसाई हैं हरियाणा में, वो भी कहाँ रहते हैं? गुरुग्राम में ही रहते हैं। कौन सबसे ज्यादा? क्रिश्चियन, 0.06%। पानीपत के उद्योगों की मुख्य चुनौती क्या है? क्या इंडस्ट्री की मुख्य चुनौती है? पोल्यूशन, लैक ऑफ वर्कर, आईटी कंपटीशन, ट्रांसपोर्ट। देखो बेटे, ट्रांसपोर्ट तो कोई नहीं है, क्योंकि हम प्लेन्स में हैं, प्लेन्स में तो रोड आसानी से बनाए जा सकते हैं। आईटी कंपटीशन है नहीं, क्योंकि आईटी की तरह पूरे विकसित है नहीं अभी ये। लैक ऑफ वर्कर्स, काफी ज्यादा प्लेन्स में रह रहे तो लोग अवेलेबल हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? पोल्यूशन। पोल्यूशन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर आसपास कोई भी डंपिंग जगह नहीं है, या कोई नदी नहीं है जहां पर डंप किया जा सके वेस्ट को। तो आंसर रहेगा पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? औद्योगिक कॉरिडोर के लिए कौन सा शहर रणनीतिक है? सोनीपत, हिसार, अंबाला, गुरुग्राम। तो आंसर हो जाएगा गुरुग्राम, क्योंकि ये दिल्ली के पास है। तो औद्योगिक कॉरिडोर के लिए कौन सा शहर रणनीतिक हो जाएगा? गुरुग्राम। वैसे तो सोनीपत भी अब धीरे धीरे विकसित होता जा रहा है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे है आपका। सोनीपत में भी काफी ज्यादा
पर्यटन स्थल विकसित किए जा रहे हैं, लेकिन वो पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जा रहे हैं, उद्योगों की दृष्टि से विकसित नहीं किए जा रहे हैं अभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिसार को अन्य जिलों से अलग क्या बनाता है? भी बाकी जो 22 जिले हैं उनमें से हिसार को अन्य जिलों से क्या अलग बनाता है? डेयरी, स्टील एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, टूरिज्म, आईटी। तो आंसर हो जाएगा स्टील एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। हरियाणा के अधिकतर रिसर्च इंस्टीट्यूट, चाहे लुवास हो, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हो, अश्व अनुसंधान केंद्र हो, ये सारे कहाँ पर हैं? आपके हिसार में ही है। भैंस अनुसंधान केंद्र हो, ये सबसे ज्यादा सब कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा को औद्योगिक रूप से उन्नत राज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर मिक्स है क्या, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों आपस में मिलजुल कर तालमेल बनाकर एक दूसरे को मटेरियल प्रोवाइड करती हैं। इससे क्या होता है, हरियाणा औद्योगिक रूप से उन्नति को प्राप्त करता जा रहा है, इसे दूसरों पे डिपेंड रहना नहीं पड़ा। मान लो ओनली एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर ही करेंगे, इंडस्ट्री तो है ही नहीं, तो अपना माल कहाँ बेचेंगे किसान? या तो माल खराब हो जाएगा, वो इंडस्ट्री को भेज देते हैं, जिससे इंडस्ट्री यहाँ पर अच्छे से पनप रही है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो देखने के लिए सबका धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन एंड सब्सक्राइब माय चैनल मास्टर साहब। आपका सपोर्ट ही मेरे को नए नए वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू एवरीवन वंस अगेन।